यहाँ कटाई के लिए हैं उपस्थित, उन सभी का आ रहा है फोटो। बोझा बन रहे हैं ये, जी हाँ। गेहूं को इकट्ठा किया जाता है, बोझा बनाया जाता है। गांव में इसी तरीके से गेहूं की होती है कटाई। ये है पूरी प्रक्रिया। ये जो गेहूं है, पूरा इलाका आप देख रहे हैं, पूरा आखिरी तक लगाया गया था। काफी कुछ कट गया है लगभग, और काफी कुछ बाकी है। तो गेहूं अमूमन भारत के हर एक प्रांत में, हर एक राज्य में होता है। किसानों को इससे आमदनी भी हो जाती है। लागत के हिसाब से लगभग दोगुने का हिसाब लगाया जा सकता है कि अगर मान लीजिए 50,000 रुपये का खर्चा अगर आया है तो 1 लाख रुपए तक की आमदनी की जा सकती है। लेकिन ये ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस हैं। मतलब ट्रेडिशनल प्रैक्टिस का मतलब यदि आप समझें तो कहा जा सकता है कि जो पुराने समय में चला आ रहा कटाई का सिद्धांत था, उसी सिद्धांत के ऊपर ये कटाई की व्यवस्था चली जा रही है। जबकि आज के समय में यदि हम देखें तो लेबर कॉस्ट, मजदूरी, बाकी सबको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। पूरी पक गई है और बालियां पूरी होने के बाद में इनको काटा जाता है। मशीनों से काटने का एक फ़ायदा ये हो जाता है कि आपको गहाई और कटाई दोनों की अलग अलग कॉस्टिंग नहीं देनी पड़ती है। लेकिन आज भी किसान जागरूक नहीं है, या कई बार उनको फैसिलिटी नहीं अवेलेबल होती है, या उसके बावजूद कई बार जानबूझ करके भी वो अनजान बनते हैं। उनके जो बंधिया होती हैं छोटी होती हैं, या मजबूरी बश भी कहा जा सकता है कि भाई अगर जो मशीन है, जो हार्वेस्टर्स हैं, वो किसान के खेत में नहीं आ पाते, और जिसकी वजह से पूरी जो कटाई की प्रक्रिया है वो पूरी प्रक्रिया लेबर्स के द्वारा, मजदूरों के द्वारा करवाई जाती है, जो कि काफ़ी कॉस्टली पड़ जाती है। हालांकि बदलते समय के साथ बदलना भी ज़रूरी है, क्योंकि इसमें जो लागत है वो काफ़ी ज़्यादा किसान की बढ़ जाती है। पूरा जो एरिया है ये गेहूं के बारे में ये भी कहा जाता है कि अगर खाद और पानी अगर सही समय पे दे दिया जाए तो गेहूं की फसल अच्छी आ जाती है। मतलब मौसम की मार ज़्यादा ये झेलता नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ जो किसान लगातार इस प्रकार के कार्य में लिप्त हैं, जो इस प्रकार के कार्य कर रहे हैं, कटाई के, गहाई के, और ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस को यूज़ कर रहे हैं, जो पुरानी पद्धति चल रही है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनसे यही गुजारिश रहेगी कि आप इन पद्धति को बदलिए। और नए तौर पर यदि आप अगर अपनी आमदनी बढ़ाना चाहते हैं तो आपको जागरूकता के साथ में आगे कार्य करना पड़ेगा। जहां पर हार्वेस्टर्स का, या जो बड़े कल्टीवेटर्स होते हैं, जो ट्रैक्टर्स होते हैं, उनमें ही कटाई की व्यवस्था भी होती है। मशीनों का, उपकरणों का इस्तेमाल आप करें, जिससे आप अपनी लागत बचा सकते हैं। क्योंकि 200, 250, 300 रुपए एक दिन की लेबर कॉस्ट होती है। आप सोचिए 10 लेबर यदि काम कर रहे हैं, इस पूरे इतने से फील्ड को काटने के लिए इन्हें पूरा दिन का समय लगेगा। मतलब आपने लगभग 900, 1,000 रुपये, 2,000 रुपये तो मामूली बात है। इसमें हार्वेस्टर में अगर आप करते थे तो आपका इतना ही खर्च आता। लेकिन अगर आपने ये ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस के थ्रू किया तो यही कॉस्टिंग आपकी दोगुने से ज़्यादा हो जाएगी। मतलब 6 से 7 हज़ार रुपये का खर्चा आपका आ जाएगा। तो बस मेरा यही अनुरोध था, गेहूं की यदि किसान भाई हमारी फसल लगाते हैं तो जो प्रैक्टिस है उनकी, वो पुराने समय से चलती आ रही है, उसे छोड़ करके और नई प्रैक्टिस में आना पड़ेगा। मशीनों का, उपकरणों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिससे आमदनी बचा सके, कार्य जल्दी हो सके और आसानी से हो सके। यही उद्देश्य था। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। एक छोटी बड़ी जो भी हम आप तक जानकारी पहुंचा सकेंगे, पहुंचाने का रहेगा प्रयास। नए हैं, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे हमारा उत्साहवर्धन हो। मिलते हैं अगले वीडियो में।